जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सुखी होंगे, समृद्ध होंगे और प्रसन्न अवश्य होंगे। मित्रों, मेरे हाथ में ये सूखा नारियल है, देख लीजिए भली भांति इसको। ये यहाँ पर मैं बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे भाई बहन मित्र मेरे कुंडली एनालिसिस के लिए भेजते हैं, और यदि उनकी कुंडली में कोई इस तरह का उपाय निकलता है जिसमें कि सूखे नारियल का प्रयोग नितांत आवश्यक होता है, तो वहां पर को वो कंफ्यूज होते हैं। बहुत दूर दूर से मुझसे लोग संपर्क करते हैं। तो मित्रों, यही होता है सूखा नारियल। इसमें कई बार जटा भी हो सकती है, लेकिन पंसारी किराने की दुकान पर, पूजा पाठ की दुकान पर आपको ये मिल जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई जल या किसी प्रकार की कोई गोलागिरी आदि नहीं होती, कोई आवाज आदि नहीं आती। इसका प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है, हवन आदि में पूर्णाहुति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, 4 प्रकार के नारियल प्रायः पाए जाते हैं। एक होता है हरा नारियल, जिसके अंदर बहुतायत में जल होता है, स्ट्रॉ डाल करके जो पिया जाता है। तटीय प्रदेशों में बहुतायत में होता है, अब मैदानी प्रदेशों में भी लोग ला करके बेचने लगे। सेकंड नंबर पे आता है मित्रों श्रीफल। श्रीफल जिस पर जटा भी हो सकती है, जटा आदि रेशे आदि नहीं भी हो सकते, किंतु अंदर जल होता है और पूरा गोलागिरी से आच्छादित होता है, जो फल आदि के ठेले पर बिकता है, कच्चा गोला। और मित्रों, 4th नंबर पे अगर आप देखें तो वो होता है गोला मेवे वाला, जो पंसारी की दुकान पर मिलता है, जिसको कि पंचमेवा में भी शामिल किया जाता है। और भाई दूज पर बहने भाइयों का तिलक करने के बाद मिठाई के साथ वो गोला भी उपहार के रूप में देती हैं। और एक होता है सूखा नारियल, इसको देख लीजिए भली भांति, यही सूखा नारियल होता है। मित्रों, ये स्पष्टीकरण तो मैंने अपने भाई बहनों को दे दिया जो कुछ कंफ्यूज होते हैं, किंतु उपाय भी यहाँ पर जरूर बताएंगे, क्योंकि ये जो वस्तु है ये बहुत चमत्कारी वस्तु है मित्रों। शनि, राहु, बुध आदि के अनुकूलता पाने के लिए तो इसका प्रयोग किया ही जाता है। इसके अतिरिक्त यदि मंगल बद है कुंडली में, जैसे कि मंगल और केतु की युति हो कुंडली में, सूर्य शनि का टकराव हो कुंडली में, मंगल बुध की युति हो कुंडली में, ऐसी कंडीशन में मंगल बद हो जाता है। और जिसका मंगल बद हो गया उसके जीवन में मांगलिक कार्य होते ही नहीं, और यदि ऐसे योग बन भी जाए तो होने के बाद फिर वो खराब हो जाता है, बहुत बुरी स्थिति होती है। आसुरी शक्तियां, काली शक्तियां, बुरी हवाएं मित्रों ऐसे जातकों पर शीघ्र असर करती हैं जो मंगल बद वाले होते हैं। उसके पक्के उपाय किए जाते हैं, किंतु चमत्कारिक रूप से ये उपाय जो यहां बताने जा रहा हूं, जिनको ये लगता हो, महसूस होता हो कि उनके घर पर किसी बुरी चीज की नजर है, किसी ने कुछ घर पर करा दिया है, मकान पर कुछ किसी प्रकार का कोई गलत काम, गलत क्रिया आपके मकान आदि पर को करा दी गई है, जिस वजह से घर के सभी लोग बहुत परेशान हैं, बहुत अधिक परेशान हैं, और बीमार लगातार कोई ना कोई घर में बना रहता है। और उनको पता भी हो कि कौन ऐसा कर रहा है, यानी उनको पूरी तरह से ये पता होना चाहिए कि उनके घर पर को ऐसा किसी ने कुछ किया है। तो यहां उनके लिए ये उपाय मैं बता रहा हूं। यही सूखा नारियल लीजिए, मंगलवार या शनिवार या बुधवार, देखिए 3 दिन है मित्रों, बुध, मंगल और शनि, जिसमें कि मंगलवार सर्वश्रेष्ठ रहेगा। रात के समय ध्यान से समझ लीजिए। पहली बात तो ये उपाय कोई वयस्क व्यक्ति करेगा, कोई जवान व्यक्ति करेगा, कोई बुजुर्ग या नहीं करेगा, साथ ही कोई महिला बिल्कुल नहीं करेगी। रात के समय अपने घर की छत पर को चले जाइए,
और ये नारियल ले जाइए साथ में, और इस नारियल को पकड़ के अपने घर के ऊपर जितना भी आप अपने घर की छत पर घूम सकें, एक पॉइंट पर खड़े होकर के घूमते हुए 7 बार इसको अपने मकान पे से इसका उतारा कर लीजिए। उतारा करने के बाद इसको ले जा करके किसी चौराहे आदि पर को रखिए। पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है। और दूसरी बात, आपके घर का कोई सदस्य क्रिया करने से पहले और क्रिया करने के बाद बिल्कुल भी आपको टोकेगा नहीं। आप घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए और अपने सो जाइए। बस इतना आपको काम करना है। जिनको पक्का पता हो कि उनके घर पर किसी ने कुछ, मकान पर किसी ने कुछ गलत क्रिया कोई करी हुई है, आपके घर से वो गलत क्रिया, वो गलत नज़र, वो गलत असर समाप्त हो जाएगा। अब दूसरी बात मित्रों, जिस रात में आप ये क्रिया करेंगे, अर्थात मंगलवार की रात करते हैं, तो बुधवार की सुबह आप नहा धोकर 1 लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाएंगे, दूध डाल करके, साथ में चीनी डाल करके, थोड़े चावल भी उसमें डाल लीजिए साबुत, और काले तिल कागज की पुड़िया में ले जा करके काले तिल पहले चढ़ाइए शिवलिंग पर, फिर वो सामग्री वाला जल चढ़ा दीजिए। वहां बैठकर आप 1 माला महामृत्युंजय की अवश्य कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय की 1 माला वहां पर करके अपने घर आइए। और मंगलवार की रात किया है, उसी दिन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बुधवार को सुबह आप ये जल चढ़ाइए भगवान शंकर को, और दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में किसी काली गाय को, जी हाँ दोस्तों, किसी काली गाय को चारा, हरा चारा ना मिले तो पालक आदि की गड्डी ले लीजिए, वो काली गाय को अवश्य खिला दीजिए। आपके घर से ये दुविधा, ये समस्या समाप्त हो जाएगी। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। किसी का बुरा करना नहीं है, आपका बुरा कोई नहीं कर सकता। भगवान शंकर की शरण में रहिए, उनको पकड़ के रहिए। बाबा महाकाल इस दुनिया के सबसे बड़े परम गुरु हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है दोस्तों। मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो। जय सिया राम।